औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर ऑफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा, कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है, इसके अलावा कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है जहां से आज मिलने वाली है बेहतरीन बाय। जुड़े रहें हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम आप वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस अगर आपको लगता है कि हमारा वीडियो बनाना आपके लिए बेनिफिट साबित होता है, वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें और अपने प्यारे वर्ड कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करें, तो हम हर एक का मैसेज ज़रूर पढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप का, आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और फ्री में हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप सेटअप, 10 पिप स्ट्रेटेजी, जोन टू जोन ट्रेड, कोई फंडामेंटल आता है तो उसके हवाले से भी बताते हैं ताकि आप अप टू डेट रह के ट्रेड को कर सकें। इसके अलावा हम सिखाते भी हैं, फ्री वेबिनार भी करते हैं, तो आपके लिए काफ़ी लर्निंग स्टफ रहेगा। चलें जी गाइस, सबसे पहले चलते हैं आज के इम्पोर्टेंट सेक्शंस पे ये है आपके सामने forexfactory.com और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्यूसडे 7 जून 2024 में आपके सामने डॉलर की एक बड़ी खबर गाइस सामने है और वो है आईएसएम पीएमआई सर्विस का डाटा और जॉब्स जॉब ओपनिंग का डाटा। वेरी इंपॉर्टेंट डाटा आज के दिन, और मार्केट जो है ना वो 7 बजे दुबई टाइम के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल हो सकती है। तो आज के दिन मुझे ऐसे ही लगता है कि आज के दिन पॉसिबिलिटी है कि एक डाटा नेगेटिव और एक डाटा पॉजिटिव आने के चांसेस ज़्यादा लगते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं आज के सीपी के ऊपर। तो गाइस आज का जो सीपी है 2634.7, और आपको भी पता है कि सुबह का टाइम एक मूव तो आपको मिलती ही है अपसाइड की तरफ, और ये अक्सर ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे आपने अपसाइड की तरफ है तो बाइंग की तरफ जाना है। पहला टेक प्रॉफिट 2641.2, और अगर इससे रिजेक्ट होकर अपसाइड की तरफ जाती है तो 2649, और देन जो है ना वो अपसाइड की तरफ 2655 का एरिया रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से गाइस अगर मार्केट इससे डाउन साइड की तरफ क्लोजिंग देती है, यानी 2634.7 से नीचे क्लोजिंग देती है, तो सबसे पहले आपके सामने है जो है ना पहला रिजेक्शन लाइन 2626। देन यहाँ से रिजेक्ट होगी तो आपके सामने 2618, और फाइनली जो है ना वो 2618 का एरिया आपके सामने है। ठीक है, अच्छा, तो आज के दिन जिस तरीके से कल मैंने आपको रेंज बताई थी कि मार्केट 2670 से 14 तक रहेगी, तो एग्जैक्टली देखें मार्केट 14 से वापस पुल बैक हुई थी। तो आज के दिन भी मैं आपको मार्केट की रेंज बता देता हूँ। मैक्सिमम मार्केट 2660 और मिनिमम जो है ना वो मार्केट 2608 या 9 के एरिया तक रह सकती है। ठीक है, इस जोन में। अच्छा, अगर डीएक्सवाई के हवाले से हम बात करते हैं तो गाइस सबसे पहले देखें यहाँ पे डीएक्सवाई ने कल एक लॉन्ग क्रैश मारा। मैंने ये आपको डिमांड जोन बताया था, एग्जैक्टली मार्केट यहाँ से पुल बैक हुई और इस वक्त मार्केट जो है ना वो एग्जैक्टली जितना डाउन है उसके रिट्रेसमेंट एरिया पर मौजूद है। अब ये देखते हैं, गैप अब से भी मार्केट ओपन हुई है, लेकिन इसका असर गोल्ड के ऊपर इतना ज्यादा नहीं पड़ा। ठीक है, कल एक न्यूज भी थी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की, तो वो भी एक जो है ना वो इफेक्ट कर सकती है। ठीक है, जिसकी वजह से गोल्ड जो है ना वो डाउन साइड जाता हुआ पुल बैक हुआ। ठीक है, अब अगर डेली H4 के ऊपर देखें तो H4 के ऊपर भी कल मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर को ब्रेक करके नीचे की तरफ क्लोजिंग दी है। और यहाँ पे गाइस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब ये जोन जो है ना ये 108.4 103 वाला, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई तो अगेन डिमांड जोन की तरफ जाएगी। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि डीएक्सवाई पहले स्पेल में थोड़ा सा अपसाइड की तरफ और दूसरे स्पेल में डाउन साइड की तरफ जा सकता है। यहाँ पे भी देखें तो ये डेली की कैंडल जो है ना वो इस ब्रेकआउट से नीचे क्लोजिंग हुई है। अब मार्केट थोड़ा सा अपसाइड की तरफ जाके डाउन साइड की तरफ रह सकती है। अब आते हैं गोल्ड के ऊपर। तो गोल्ड में सबसे पहले हम डिफरेंट टर्निंग पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। तो गाइस सबसे पहले आपके सामने है सिल्वर। सिल्वर का ट्रेंड है बुलिश। जो ट्रेंड बताऊं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने आज के दिन ट्रेड करनी है।
29.8 से अबव मार्केट रहेगी तो आपने बाय को प्रेफर करना है जब तक प्रॉपर कैंडल इसके नीचे क्लोज ना हो, और उसके बाद अगर M15 या H1 के ऊपर बेरिश इनगल्फिंग ना बने तब तक आपने इसके ऊपर सेल नहीं करना। उसके अलावा यूएस ऑयल आपको पता है काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में है और इस वक्त इसकी काफी डिमांड है, लेकिन मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग किस्म की बेरिश इनगल्फिंग बनाई है और नीचे की तरफ इस टाइम आ रही है, बट इसका ट्रेंड जो है ना वो बुलिश है। 73.3 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट इससे नीचे है तो हम सेल करेंगे, बाय तभी करेंगे जब इससे ऊपर जाएगी तो ठीक है। जीबीपी यूएसडी का ट्रेंड बदला है काफी टाइम के बाद, बेरिश से बुलिश हुआ है और इस वक्त 1.292490 है, इसका टर्निंग से अबव है तो हम बाय को प्रेफर करेंगे। यूरो यूएसडी ने कल एक जबरदस्त किस्म की उड़ान भरी है, लेकिन स्टिल अभी भी वो रिजेक्ट हो चुका है 1.43 से, और इस वक्त इसका सीपी 1.03568 है, इससे अबव है तो हम बाय को प्रेफर करेंगे। बिटकॉइन ने कल जबरदस्त किस्म की मूव अपसाइड की तरफ की है गाइस, और इस वक्त बिटकॉइन जो है ना वो आपके सामने ट्रेड हो रहा है 1,17,400 मतलब $42 के ऊपर। सीपी है 1,12,073 का, और इससे अबव मार्केट है तो हम बाय को प्रेफर करेंगे। यूरो यूएसडी जेपीवाई का एक स्ट्रॉन्ग किस्म का बुलिश मोमेंटम देखने को मिला, 157.9 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट इससे अबव है तो हम बाय को प्रेफर करेंगे। आते हैं गोल्ड के ऊपर, और तवज्जो से आपने इस बात को समझना है। सबसे पहले चलते हैं डेली के ऊपर। तो गाइस एक चीज आपको माननी पड़ेगी, अगर कल की वीडियो आपने देखी हो तो कल मैंने आप लोगों को क्या बताया था, दो इंपॉर्टेंट लेवल्स, नंबर वन 2679 ये, और नंबर टू 2616, और मैंने आपको बताया था कि इस इनमें से किसी एक के ऊपर मार्केट टच करके लाजमी आपको जो है ना वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी देगी। और कल मैंने आपको एक बात भी बोली थी कि डिप से बाय को प्रेफर करना, ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो अभी जाके वीडियो मेरी देख ले, और अगर आपने देखी थी तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल यहाँ पे वो नहीं कर रहा, कुछ ऐसा चीज नहीं छोड़नी, वीडियो देख के भी कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको कल वीडियो देखी है तो लाजमी इस बात का प्रूफ देखें, कल मैंने आपको बताया था कि डिप से बाय कीजिएगा, और ये एग्जैक्टली मार्केट देखें इस एरिया में आके आपको एक जबरदस्त किस्म की गोल्डन अपॉर्चुनिटी कल दी। अच्छा, आज क्या होने जा रहा है उसका हम पता लगाने की कोशिश करते हैं। गाइस एक चीज ध्यान में रखिए कि आज के दिन भी ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर मार्केट इससे अबव रहती है तो हम डिप से बाय करेंगे, अगर इससे नीचे क्लोजिंग दे देती है तो देन मार्केट लाजमी जो है ना वो अपने लो, लास्ट लो जो मार्केट का लगा था 2585, इस तरफ मार्केट जा सकती है, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड इस टाइम क्या है जी, सेल है, ठीक है। लेकिन आपने पॉइंट ध्यान में रखने, जब तक 2616 या 2610 से नीचे प्रॉपर H4 क्लोज नहीं होती तब तक आपने हर डीप से बाय को प्रेफर करना है। अच्छा, अब आते हैं जनाब उसके ऊपर H1 के ऊपर। यहाँ पे आपने पूरी बात तवज्जो के साथ देखनी है ताकि मेरी हर बात आपको समझ आ सके। तो गाइस सबसे पहली बात, आपने देखा कि मार्केट असेंडिंग चैनल को प्रेफर कर रही थी, फिर मार्केट ने ब्रेक किया, रीटेस्ट किया और अगेन डाउन साइड की तरफ आई, बिल्कुल बनता था डाउन साइड की तरफ आना। अब मार्केट का एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। मार्केट एक दफा यहां से रिजेक्ट हो चुकी है और अगेन रिजेक्ट हो चुकी है, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ। इससे पहले एक इस ट्रेंड लाइन को टच करके नीचे आई, फिर अगेन इस लाइन को, यानी ये दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2648.9 और 2641.3, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसको मार्केट जो है ना वो दो बार रेस्पेक्ट दे चुकी है। अब क्या होगा ये पता लगाने की कोशिश करते हैं। कल मैंने आपको बताया था एक जोन, और वो था 24 जो है ना 2616 और 13 12 13 का। तो कल मार्केट ने एग्जैक्टली उस एरिया में लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट अपसाइड की तरफ मूव की है। तो ये वो एक न्यूज का इफेक्ट था, अदरवाइज मार्केट ने काफी डाउन जाना था, लेकिन उस एरिया से एक न्यूज ने अफेक्ट करके मार्केट वापस पुल बैक हुई। अब देखते हैं कि आज के दिन सिनेरियो क्या है। इस वक्त H1 H4 डे 1 के ऊपर जो है ना गोल्ड का जो ट्रेंड है वो बेरिश है। यहाँ पे बात समझने वाली है, इस वक्त वॉल्यूम ऑलमोस्ट इक्वल है, बाय थोड़ा सा ज्यादा है वो मॉर्निंग स्टफ की वजह से, लेकिन मार्केट ने ओवरऑल अभी नीचे जाना है। अच्छा, क्या हो सकता है कि थोड़ा सा मार्केट हो सकता है प्रेशर अपसाइड की तरफ करे, मैक्सिमम ये पॉइंट है यानी 2641.3, और यहाँ से मार्केट डाउन साइड की तरफ आ सकती है, या अगर इसको ब्रेक कर गई तो फिर इस एरिया को टच करने के बाद अगेन इस एरिया को रीटेस्ट करेगा और फिर अपसाइड की तरफ जाएगा, और ये एरिया आपके लिए सेलिंग के लिए बेहतरीन बनेगा 2653.58 का। और अगर इससे भी अपसाइड की तरफ जाती है तो ये जो जोन बता रहा हूँ यहाँ से लाजमी आपको 50 30 100 पिप्स मिलेंगे, उसके बाद फिर टच करने बाद जाती है तो फिर दोबारा से अपने ट्रेड नहीं करना, एक जोन एक ही टाइम पे चलेगा गाइस, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ऐसा ना हो मार्केट आए यहाँ से प्रॉफिट दे फिर जाए फिर अब सेल करने लग जाए, नो। तो नेक्स्ट आपने सेल क्या करना है, इस जगह से करना है, ठीक है। ये एरिया 2663 और 73 का एरिया है,
और इस एरिया से सेल आपने करना है, ठीक है? और इन केस अगर मार्केट वहाँ पे नहीं जाती, जिसके चांसेस काफ़ी कम लग रहे हैं, सिर्फ न्यूज़ इफ़ेक्ट का प्रेशर हो सकता है, अदरवाइज़ मार्केट वापस पुल बैक करती है, तो ये वाला सेम वही एरिया, वो जो 26 से लेके 22 का एरिया, एक डिमांड ज़ोन, यहाँ पे बाय स्कैल्पिंग कर सकते हैं या अपना सेल का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये लिक्विडिटी स्वीप हुई हुई है, मार्केट एक बार फिर इधर लाने की कोशिश करेंगे इसको, तो अगेन मार्केट 2614 और 2609 से आपको एक जबरदस्त किस्म का बाइंग प्रॉफिट दे सकती है। और अगर इससे नीचे मार्केट क्लोज होती है, यानी ऐसा मार्केट आए यहाँ पे फिर अपसाइड की तरफ जाए फिर आए, तो फिर आप दोबारा से बाय ना करें। पहली दफा जो बाय किया होगा वही प्रॉफिट आप करें, दूसरी दफा आपने इस जगह से ट्रेड नहीं करनी, कोई भी जोन आपने वन टाइम लेना है, ठीक है? अच्छा, ये डिमोट जोन एरिया है 2604 और 2695 का, इस एरिया से आपको प्रेफर कर सकते हैं, या फिर एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बता रहा हूँ 2588 और 83 का, ठीक है? तो ये आज के दिन जो जो जोन मैंने बताया वहां वहां से आप मार्केट को ट्रेड करें, और इंशाल्लाह अगर ये जोन टूटा तो फिर 2685 और 79 का एरिया भी है, जिसके चांसेस काफी कम है, लेकिन ओवरऑल मार्केट टॉप से पहले डाउन साइड की तरफ आएगी और डिमांड जोन से एक जबरदस्त किस्म की बाइंग देखने को आपको मिल सकती है। अब H4 के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। गाइस, आपने देखा कि मार्केट अपसाइड की तरफ गई और एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन के बाद अगेन जब अपसाइड की तरफ गई, तो एक स्पाइक लगा के क्लोजिंग इसने नीचे दी। इसका मतलब यही है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बेरिश है, मार्केट मजीद अप डाउन साइड की तरफ जाने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे आपने ये चीज देखनी है, जब जितना भी कल ने मार्केट ने मूव किया अपसाइड की तरफ, उसके मैक्सिमम जो रिट्रेसमेंट है 27 हो चुका है, 31 और 36, ये तीनों मार्केट जो है ना मीट कर चुकी है। आप ये देखते हैं कि इसकी क्लोजिंग, ये जो 26 मिनट है, ये कहाँ पे होती है। अगर इस पॉइंट से ये जो लास्ट लास्ट मैंने आपको बताया था, इससे इस पॉइंट से अबव रहती है, तो फिर मार्केट जो है ना वो 2649 और उसके अलावा 2665 की तरफ मूव कर सकती है। और अगर इससे नीचे ही रहती है, तो मार्केट एक बार फिर पुल बैक कर सकती है डाउन साइड वाले एरिया की तरफ, ठीक है? अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स, उसको आपने तवज्जो के साथ देखना है, ठीक है? सबसे पहला जो है सपोर्ट हमारे पास, सपोर्ट है 2627, दूसरी सपोर्ट है 2614 और तीसरी सपोर्ट है 2607 और 2600 का एरिया, ठीक है? उसके अलावा गाइस, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात की जाए, तो मार्केट इस टाइम रेजिस्टेंस के ऊपर है 2639, दूसरी रेजिस्टेंस 2649 और तीसरी रेजिस्टेंस 2665 और 70 का एरिया। आई होप कि आज के दिन आपके लिए बेहतरीन साबित हो, आप प्रॉफिट में हो, और इंशाल्लाह प्रॉफिट में होंगे तो EFMS ट्रेड को लाजमी सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।